हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबको भगवान से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता रहे। सुहागिन या पतिव्रता स्त्री करवा चौथ सभी रखते हैं और यह व्रत कार्तिक कृष्ण के चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। ये व्रत पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। यदि पत्नी इस व्रत को करती है तो ऐसी मान्यता है कि पति के रास्ते में जो भी अड़चन, जो भी बाधाएं, विपदा आती है वो सभी नष्ट हो जाती है और पति की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की आवश्यक सभी पूजन सामग्री को एकत्र करना है और ये सबके यहाँ अलग अलग होती है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात ये संकल्प बोलना है कि आप अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत कर रहे हैं। यदि संभव हो तो आप ये मंत्र बोलकर भी व्रत का आरंभ कर सकती हैं। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्यसि। पूरे दिन निर्जला रहना है और शाम के समय आपको कथा सुननी है। जल से भरा हुआ लोटा रखे, पानी का करवा रखे और मीठा करवा रखे। जो भी आवश्यक सामग्री हो, जो भी आप लाते हैं वो सभी रखे और मिट्टी का एक टोटीदार करवा लें। करवे में गेहूं भरे और ढक्कन में शक्कर या बूरा भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चरित्र करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घ आयु की कामना करें और व्रत की कथा सुने। जब आप व्रत कथा सुने तो तेहरा चावल या गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और जो भी उन्हें आप भेंट करना चाहते हो वो भेंट करें। कहीं पर तो सिर्फ पैसे भेंट किए जाते हैं, कहीं पर फल, मिठाई, कोई भी एक साड़ी या सूट और पैसे दिए जाते हैं। वो सब आप अपनी क्षमता के अनुसार या जैसे आपके यहाँ रीति है उस अनुसार आप सासू को या जो भी आपके घर में बड़े हो आप देना चाहते हो उसे भी दे सकते हो। जो 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लिए थे वो रात्रि के समय जब चंद्रमा निकले उसके बाद छलनी की ओट से चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद पति से आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। पूजा के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। कहीं पर तो जैसे कि नवविवाहित स्त्रियां हैं उनका पहला करवा चौथ है तो उस समय उनके पीहर से ही करवा चौथ का सारा सामान आता है। 13-14 या फिर जितने भी वो बांटना चाहे वो करवे आते हैं और सासू माँ के लिए भी आनंद देने वाली भेंट आती है। तो ये सभी चीज़ें पहले करवा चौथ के समय आते हैं। उसके बाद सासू जी का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दे और पति को भी इस दिन पत्नी को उपहार अवश्य देना चाहिए ताकि उनके जीवन में खुशहाली, आनंद और सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहे। कथा अवश्य सुननी चाहिए तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। कहीं कहीं पर तो कथा सुनने के बाद सूर्य देव को भी जल दिया जाता है और रात्रि को चंद्रमा के समय भी। यदि आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, वरना ये व्रत जो है वो चांद के लिए ही होता है और चांद को देखने के बाद ही व्रत संपूर्ण होता है। तो जब चांद निकले 8:11 के आसपास तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार क्या होता है करवा चौथ के समय थोड़े बादल हुए रहते हैं और चांद जी के भी थोड़े नखरे हो जाते हैं तो वो थोड़ा लेट निकलता है। परंतु ऐसा नहीं कि यदि समय है 8:11 का या कहीं कहीं पर 7:44 का तो उस समय चंद्रमा निकल गया होगा तो हम अर्घ दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी आंखों से चंद्रमा के दर्शन नहीं करते तब तक व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलें और पति से आशीर्वाद लें। यदि आप करवा चौथ की पावन कथा सुनना चाहते हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कथा डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी को ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद। राधे राधे।